हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसका नाम है सपोर्ट रेसिस्टेंस बाउंस स्ट्रेटजी। सपोर्ट रेसिस्टेंस सुन के तो अब ऐसा लगता है कि यार जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, जब से मैंने ट्रेडिंग के बारे में जाना है, सुना है, सीखा है, तब से सबसे पहला तो मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंस ही सीखा है। लेकिन आज के टाइम में वो वर्क नहीं करता है, या फिर आपको ये लगता है कि यार अब कुछ नया जानने की जरूरत है, कुछ नया सीखने की जरूरत है। सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला टाइम चला गया, अब मार्केट में शायद ये वर्क नहीं करता है उतना अच्छे से। देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ। सिंपल, सबसे पहले ये आपको समझने का जरूरत है कि ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस बाउंस स्ट्रेटजी है, ये है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का पार्ट। यानी कि प्राइस एक्शन कोर्स जो मैंने आपको सिखाया है, जो समझाया है, जिन लोगों को नहीं पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको प्राइस एक्शन कोर्स का। वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैंने ऑलरेडी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने कवर कर रखा है। पहला पिन बार रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और दूसरा इनसाइड बार कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो दो मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कवर कर रखा है प्राइस एक्शन के अंदर का। ये तीसरा है सपोर्ट रेसिस्टेंस बाउंस स्ट्रेटजी। इसके अंदर कुछ नया नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपका ट्रेडिंग का स्टाइल हमेशा हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। आपका जो नजरिया है सपोर्ट रेसिस्टेंस को देखने का, अब आप शिफ्ट हो चुके हो कहीं ना कहीं। आपको ये बिलीव हो गया है आपके अंदर कि यार सपोर्ट रेसिस्टेंस काम नहीं करता है मार्केट के अंदर उतना, जैसे पहले काम करता होगा कभी एक टाइम में। आज वो उतना परफेक्टली मार्केट के अंदर काम नहीं करता है। तो ये आप बहुत बड़े गलत फहमी में हो। यही आप सिंपल से सपोर्ट रेसिस्टेंस को छोड़ के आप शिफ्ट होना चाह रहे हो एसएमसी के ऊपर, आईसीटी के ऊपर, कि यार इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज आ चुका है, अब क्या वही सपोर्ट और रेसिस्टेंस। मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ, सिर्फ आप रिलेट करना चीजों को। जब आपने स्टार्ट किया होगा सीखना, सबसे पहला जब आपने ट्रेडिंग वर्ड को जाना होगा, तब आपके सामने आया होगा यही सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सिंपल है, सिंपल ऐसा ही हुआ। उसके बाद आपने क्या किया कि चार्ट के ऊपर उसको ड्रॉ किया। ठीक है, चार्ट के ऊपर क्या किया, ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को। जब आपने स्टार्टिंग में देखा, ट्रेडिंग के बारे में सीखा, तब आपने जाना कि सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, क्योंकि सबका पहला स्टेप यही होता है ट्रेडिंग के अंदर। उसके बाद आपको ये लगने लगता है ऐसा कि यार सच में यार सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करता है, अब तो मैंने सीख लिया। आप क्या करते हो, चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके देखते हो। आपको दिखता है कि यार सच में यार मैंने जो लाइंस ड्रॉ किया था, वहां से मार्केट या तो बाउंस बैक कर रहा है या तो अपसाइड के लिए जा रहा है, यानी कि सपोर्ट रेसिस्टेंस काम तो करता है। उसके बाद आप क्या करोगे कि मार्केट में आते हो एक कैश लेके, यानी कि कुछ पैसा, कुछ अमाउंट लेके आते हो। कैश या पैसा, कुछ जो भी बोलो आप, अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट लेके आते हो मार्केट के अंदर। उसके बाद क्या करते हो, आप ट्रेड करते हो। ट्रेड करते हो, सिंपल है। ट्रेड करने के बाद क्या होता है, आपका कुछ प्रॉफिट्स होता है, ठीक है, और कुछ होता है लॉस। क्लियर है, ऐसा ही होता है, सिंपल, सबके साथ होता है। उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली आप बार बार ट्रेड करते हो, और लास्ट में क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है वो हो जाता है ब्लो। यानी आप अल्टीमेटली एट द एंड आप लॉस कर देते हो अपना सारा अमाउंट। और आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होने लगता है कि ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है, अभी देखो, जब आप अकाउंट ब्लो करते हो ना, उसके बाद आप फिर से आप आते हो नए चीजों को सीखने, नए चीजों को देखने, तब आपको ये रियलाइज होता है कि यार सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो सिर्फ एक बेसिक है मार्केट का। मार्केट तो बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस काफी पुराना हो चुका है, हमें नए के ऊपर, कुछ नया कॉन्सेप्ट के ऊपर शिफ्ट करना होगा। लेकिन अगर ये जो मैं आज आपको ये स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, अगर आपने देख लिया, तो आपका पूरा का पूरा नजरिया जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस को देखने का वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ मैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, इसके अंदर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को इंक्लूड करने वाला हूं, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और ये सिंपल स्ट्रेटजी को यूज करके अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया हर एक रूल और रेगुलेशंस को, तो आप लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस को यूज करके। नॉर्मल, जो आपने हमेशा अपना जो बेसिक, जहां से आपने सीखना स्टार्ट किया, जो सबसे पहला आपने टॉपिक सीखा है, उसको आप यूज करके मार्केट में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बिलीव में एंड बिलीव योर सेल्फ। स्टार्ट करते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस को समझना।
ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है, इसको एलिमिनेट करना, क्योंकि इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं, समझते हैं नॉर्मल की सपोर्ट रेसिस्टेंस। देखो ये नॉर्मल है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस बाउंस स्ट्रेटजी। इससे सिंपल हमें पता चलता है कि सपोर्ट होगा, रेसिस्टेंस होगा, वहां से मार्केट बाउंस बैक करता ही है जनरली। लेकिन चलो सबसे पहले समझ लेते हैं एक बार नॉर्मल जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है। और देख सकते हो बैकग्राउंड में आपके है गोल्ड का चार्ट, और इस गोल्ड के चार्ट के ऊपर मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाने वाला हूं। जो मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ रिलेट करके दिखाऊंगा वो होगा एक्चुअल में लाइफ चेंजिंग मोमेंट, ठीक है। वो आपका एक पर्सपेक्टिव चेंजिंग मोमेंट होगा। तो सिंपल पहले समझते हैं। जैसे मान लो कि प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर के साइड में मूव करना स्टार्ट करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मूव किया, एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद मार्केट यहाँ से अपने आप को एक डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आता है, क्लियर है। फिर मार्केट ऐसे मूव करता हुआ ऊपर जाता है कुछ इस तरीके से, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास से फिर से मार्केट नीचे आना स्टार्ट होता है। सिंपल हम क्या समझते हैं कि ये जो पॉइंट है ये एक सपोर्ट है, ठीक है। हम यही मानते हैं। यहां से पहली बार मार्केट आया, टैप करके नीचे गया, दोबारा मार्केट आया, टैप करके नीचे गया, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सॉरी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ठीक है। माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, सेम एज इट इज। अगर हम देखें वाइस वर्सा, तो हमें सपोर्ट के केस में देखने को मिलता है कि प्राइस आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टैप किया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, इस पे टैप किया, ऊपर गया, यानी कि हमें ये लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और मार्केट जब बेयरिश था, टैप किया, बुलिश हुआ, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है, सपोर्ट है, क्लियर है। एक और एक्स्ट्रा हम लोग पॉइंट समझ लेते हैं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज क्या होता है, वो भी आपको लॉन्ग टर्म में काम करेगा काफी ज्यादा, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो उसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बना के ले आऊंगा आपके लिए, कोई इशू नहीं है। सिंपल समझो इस चीज को। मार्केट क्या करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाना स्टार्ट करता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर इस तरीके से मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, कुछ इस तरीके से मार्केट मूव किया, फिर ऐसे डाउन आया कुछ इस तरीके से, बस ऐसे मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। क्लियर, ये चीज आपके सामने कुछ इस तरीके से मार्केट मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ये देख सकते हो लोअर लो का फॉर्मेशन, यानी कि डाउन ट्रेंड हो गया, ये हाई राइज का तो अप ट्रेंड हो गया। अब आप देखोगे कि ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से मार्केट ने पुल बैक लिया, ये क्या है, एक रेसिस्टेंस है, क्लियर। रेसिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे क्या लिया, एक सपोर्ट लिया, क्लियर है। फिर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट ने क्या लिया, एक रेसिस्टेंस लिया। लेकिन इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन ये है कि ये एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ही सपोर्ट भी ले रहा है और रेसिस्टेंस भी ले रहा है, यानी कि एट द सेम प्राइस लेवल मार्केट क्या कर रहा है, इस प्राइस लेवल को मान लेते हैं कि जस्ट ये गोल्ड का एक 4100 का लेवल, ठीक है। इस 4100 के लेवल पे मार्केट एज अ रेसिस्टेंस और एज अ सपोर्ट, फिर मार्केट एज अ रेसिस्टेंस भी हमें यूज करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट हुआ, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया, यानी सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज बोलते हैं, क्लियर है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो नॉर्मल सिर्फ इतना ही समझना था, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा कुछ बड़ा इसमें है नहीं। इसमें मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा क्या ही बता दूंगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपने जिंदगी भर देखा है, समझा है। डायरेक्ट चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को। सबसे पहला आपको नोट डाउन करना है, सबसे पहला बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी आप 5 और 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करते हो ट्रेडिंग के अंदर, यानी कि आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो 5 मिनट और 15 मिनट पे ट्रेड करते होंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। तो आप यूज करोगे एनालिसिस के लिए, यानी कि जो सपोर्ट है, जो रेसिस्टेंस है, वो ड्रॉ करने के लिए आप यूज करोगे 30 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम आप कब यूज करोगे, जब आप ट्रेड लेते हो या तो 5 मिनट पे या फिर 15 मिनट के ऊपर, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको, ये मिस आउट नहीं करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं जो भी आपको पॉइंट बताऊं, जो भी पॉइंट समझाऊं, एक भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 और 15 मिनट के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपको एनालिसिस करना है, यानी कि इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करना है 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, क्लियर है। 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्या करना है, सपोर्ट ड्रॉ करना है और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हो, यानी कि
30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड प्लेस करते हो तो आपको जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो ड्रॉ करना होगा वो करना होगा या तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या तो फिर आप 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड प्लेस करते हो तो आप या तो 1 आवर या तो फिर 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मार्क करने के लिए। लेकिन अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करते हो यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हो तो या तो आप 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, ठीक है, यानी सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मार्क करने के लिए। अगर आप 1 आवर के कैंडल पे अगर आप ट्रेड प्लेस करते हो तो या तो आप यूज करोगे 4 आवर का कैंडल ट्रेड प्लेस करने के लिए, सॉरी, एनालिसिस करने के लिए, यानी सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क करने के लिए, या तो फिर आप डेली टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क करने के लिए। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ गया। 30 मिनट यूज करना है जब आप 5:15 पे एग्जीक्यूट करते हो। 30 मिनट पे अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो 1 आवर और 2 आवर को यूज करना है। अगर आप 1 आवर के कैंडल पे एग्जीक्यूट करते हो तो 4 आवर या फिर डेली करना है। क्लियर, इतना चीज क्लियर हो चुका है। अब मैं ये कंसिडर करके चलता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग जो है वो यूज करते हैं 5 और 15 मिनट अपने ट्रेड को प्लेस करने के लिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने वाला हूं इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करने के लिए और अच्छे से इस सपोर्ट रेसिस्टेंस बाउंस स्ट्रेटजी को समझने के लिए। क्लियर है। अगर मैं रीसेंट ये जो गोल्ड का चार्ट है आपके सामने, इसको रीसेंट अगर मैं कंसीडर करूं तो आपको नजर आएगा एक यहाँ पे देखो, सिंपल आप देख रहे हो ये एक क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ध्यान से देखोगे मार्केट एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बैक टू बैक 7 बार, इसी रेंज में है देखो, 7 बार, 8 बार, यानी कि मार्केट ने बैक टू बैक 8 बार इस पे सपोर्ट लिया है, यानी कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है अपने लिए। क्लियर हो चुका है। सबसे पहले हमें यही आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है, अपना आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है अभी के लिए कि मार्केट के पास एक ऐसा लेवल है जिसको मार्केट बार बार ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यूज कर रहा है, यानी ये लेवल जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्लियर हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये होगा अपना कि यहाँ पे हमें करना है, इसको मार्क करना है एक रेक्टेंगल बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है, एक रेंज ऑफ प्राइस होता है, तो हमें क्या करना है उस रेंज को मार्क करना है। रेंज को कैसे मार्क करना है, तो सिंपल देखना, ये मैं एक्सपीरियंस से अपने बता रहा हूँ, इस पे ज्यादा फोकस करना है। सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो ये जो पहला मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है, इस पे आपको कुछ इस तरीके से मार्क करना है और डाउन साइड में इस तरीके से इसको एक्सटेंड करना है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे एक्सटेंड करना है। देखो ये जो इनिशियल है यानी सबसे पहला बॉडी, कैंडल का आपको बॉडी देखना है जहां पे क्लोजिंग हुआ यानी पहला सपोर्ट लिया, उसके बाद जो सबसे लोअर सपोर्ट होगा, यानी ये देख सकते हो ये जो है सबसे लोअर सपोर्ट है, विक को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, इस टाइम के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पे क्या करना है कि जस्ट आपने क्या किया कि ये जो बॉडी है, बॉडी जहां क्लोजिंग हुआ है उसको आपने प्रिसाइजली इस तरीके से बॉक्स में मार्क कर लिया। क्लियर है, अब आपको समझ में आ गया कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब देखो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो जब भी मार्केट दोबारा इस लेवल पे आएगा, जब भी आगे जाके जब भी मार्केट दोबारा इस लेवल पे आए तो सिर्फ दो कंडीशंस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन, या तो मार्केट इसके ऊपर आएगा और यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाएगा। क्लियर है, या तो मार्केट क्या करेगा सपोर्ट लेगा और यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा, या तो दूसरा केस क्या है कि मार्केट इसका ब्रेक डाउन कर दे और ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे निकल जाए। और मैंने ब्रेक डाउन का आपको स्ट्रेटजी बताया है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अभी मैं एक और एग्जांपल दिखा दूंगा, आप बेटर रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो दो ही केस होगा, या तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा या तो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे आप इनसाइड बार कैंडलस्टिक को यूज करोगे और अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा तो यहाँ पे आप बाउंस स्ट्रेटजी को यूज करोगे। अब कैसे यूज करना है वो समझते हैं। सिंपल हमें क्या करना है, इस लेवल को हमें एक्सटेंड कर लेना है कुछ इस तरीके से। देखो ये हमने क्या किया, सिंपल इसको एक्सटेंड किया कुछ इस तरीके से। अब आपको देखने को मिलेगा कि अभी अभी गोल्ड इसी लेवल को एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट यूज करके इतना बड़ा मूवमेंट दिया है। ठीक है, ये छोटा मूवमेंट नहीं है, बहुत ही बड़ा मूवमेंट है, देख सकते हो गाइस। ठीक है, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल समझना, मार्केट आया,
ठीक है, हमने सिंपल क्या किया कि इसको एक्सटेंड कर लिया कुछ इस तरीके से। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग रिव्यू से समझते हैं, रिप्लेस से समझते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलो यहाँ पे मैंने इसको कट किया। ठीक है, सिंपल है। चलो ये हो चुका है कट। अब क्या करते हैं कि अब हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो देखना। अभी मैं लाइव इसको प्ले करके दिखाऊंगा तो और ज्यादा बेटर तरीके से आप समझोगे हर एक पॉइंट को। ठीक है, इसके बाद मैं अभी तो ये सपोर्ट का बात कर रहा हूँ, फिर मैं रेसिस्टेंस के बारे में भी आपको अच्छे से दिखाऊंगा, अच्छे से समझना। देखो क्लियर है? अब हम इसको क्या करते हैं, प्ले करते हैं। सिंपल देख सकते हो चार्ट मूव करता हुआ डाउन के लिए आया। देखो मार्केट ने क्या किया कि अपने सपोर्ट एरिया को टच किया। क्लियर है? देख सकते हो यहाँ पे पहला टच हो चुका है मार्केट। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि प्राइस एक्शन के अंदर हमने जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखा है, ठीक है, चाहे बुलिश हो बेरिश हो, जितना भी मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखा है या हम लोगों ने सीखा है, तो सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट है यानी कि सपोर्ट पे क्या बनेगा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, सपोर्ट एरिया पे क्या बनेगा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा ना। ठीक है, जब तक यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनेगा, देखो जैसे मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमें क्या देखना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जब मार्केट को बेरिश आना होगा तो हम टॉप पे आइडेंटिफाई करेंगे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। क्लियर है ना ये चीज? तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे अपने सपोर्ट लेवल पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? अब हम वेट करेंगे, सिंपल किस चीज का वेट करना है कि हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले। अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन हैमर के बगल में अगर बड़ा सा मारूबोजू कैंडल होता तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता, लेकिन ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल बैठ के वेट करेंगे। ठीक है, वेट करना है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का। ये हमने वेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, मार्केट दोबारा से टैप करता है। ठीक है, दोबारा से देखो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखने को मिला। सिंपल देख सकते हो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को नहीं मिला। हम स्टिल वेट कर रहे हैं, वी आर स्टिल वेटिंग। ठीक है, वी आर, देखो अब यहां पे हमें जाके मिला एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ध्यान रखो ये है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, हैंगिंग मैन के साथ एक मारूबोजू कैंडल, यानी कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन यहां पे एक और चीज हमें ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है कि अभी तक ये जो प्रीवियस लो था, ठीक है, ध्यान से देखो ये जो एक लो लगा कैंडल ने, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ना कि कैंडल ने एक लो लगाया है। ठीक है, इस लो को अभी तक स्वीप नहीं किया है। ठीक है, अगर आप सिंपल इसको मार्क कर लो ना इसके लो को, तो आपको नजर आएगा कि इसके लो के ऊपर ही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। ठीक है, तो हमें वेट करना है कि ये जो सबसे लो यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसको मार्केट स्वीप करे फॉर डबल कंफर्मेशन। जो डबल कंफर्मेशन होता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, बहुत ही प्रिसाइज होता है। ठीक है, पहला हमने देख लिया कि ये लो लगा। ठीक है, लेकिन दोबारा जब हमें दिखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी आ गया अपने सामने, तो हमें ये चीज देखना है कि जो प्रीवियस लो है वो अभी तक स्वीप नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि मार्केट ने अभी अभी जो रिसेंट लो लगाया था उसके ऊपर से ही मार्केट ने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। हमें क्या करना है, वेट करना है। क्लियर है? देखो हमने वेट किया, वेट किया। क्लियर है? वेट करना है अभी हम लोग, और कुछ नहीं करना है। सिंपल देखो यहाँ पे लो स्वीप होता हुआ नजर आया। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और कुछ नहीं, क्योंकि आप इसके नीचे का ही असर रखते हैं ना, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो यही गलती नहीं करना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। इसी चीज को समझ के आपको अपने ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, अभी देखो अभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, फिर आप बोलते कि यार तुम भी तो वही बता रहे हो यार, वही सपोर्ट वही रेजिस्टेंस, क्या इसमें नया है। ठीक है, तो यही गलती नहीं करना है। ये जो मैं बताता हूँ ना कुछ यूनिक आपके लिए लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेडर्स क्या क्या फेस करते हैं इनिशियल टाइम में। ठीक है, और ये चीज आपको कोई नहीं बताता है। ठीक है, ये जो छोटा छोटा चीज है ना ये बहुत इम्पैक्ट करता है आपके ट्रेडिंग करियर के अंदर, ट्रेडिंग फील्ड के अंदर। और यही चीज मैं लेके आता हूँ, जो मैंने फेस किया है वो मैं आपके सामने ला के रख देता हूँ कि ये गलती आप मत करो। मैंने ऑलरेडी कर रखा है बहुत सारा गलतियां इसके पीछे, इसके चक्कर में, और आज भी हजारों लाखों लोग ये सेम गलती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि ये गलती नहीं करना है, ये गलती रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और यही चीज मैं आपके लिए हर बार
जो मैं यूनिक करता हूँ वो यही करता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है वो मैं बताता हूँ। आपको हर कोई बता देगा कि क्या करना है, क्या करना है, सपोर्ट पे बाई कर लेना है, रेसिस्टेंस पे सेल कर देना है, लेकिन कब बाई करना है, कब सेल करना है, क्या नहीं करना है हमें, क्या सपोर्ट पे नहीं करना है, क्या रेसिस्टेंस पे नहीं करना है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो अभी तक नए हो चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब देखते हैं आगे, स्ट्रेटजी को समझते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिला, वेट, चार्ट थोड़ा तेजी से भागना स्टार्ट किया। हमें यहाँ पे देखने को मिला लो भी स्वीप हुआ, देख सकते हो, और यहाँ पे आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ये मॉर्निंग स्टार है या इवनिंग स्टार है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, ये आपका ड्यूटी है कि आप कमेंट करके बताना कि ये मॉर्निंग स्टार है या फिर इवनिंग स्टार है, ये कौन सा कैंडलस्टिक, कौन सा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। यहाँ पे हमें मिला एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और जैसे ही ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखा, उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि प्रीवियस लो था वो भी स्वीप हुआ। अपना एंट्री कहाँ बनेगा, जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे बनेगा अपना एंट्री। ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अपना स्टॉप लॉस होगा ये जो कैंडल का लो है। ठीक है, या तो आप पहला लो कंसीडर कर सकते हो या तो फिर लास्ट का आप लो कंसीडर कर सकते हो, अपने लॉट साइज को छोटा रखते हुए। क्लियर है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से 1:2 का यहाँ पे आपने ट्रेड प्लेस किया, यहाँ आपने रखा स्टॉप लॉस, और यहाँ से आपको क्या करना है 1:2। ठीक है, ले लें 1:2, नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है, या तो फिर पहला स्विंग, जैसा आप बेटर समझो, जो आपको कंफर्टेबल फील कर है, आप सिंपल सिंपल हम 1:2 प्रेफर करते हैं। क्लियर है, देख सकते हो 1:2। लेट्स गो, लेट्स सी क्या होता है। देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है, देखते हैं क्या होता है, अपना रिजल्ट क्या आता है। ये देखो क्या रिजल्ट रहा, ये बताओ मुझे। ठीक है, क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया? हम्म, या फिर आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था उसका 50% एरिया भी कवर हुआ? नहीं हुआ ना, और आपको 1:2 टारगेट मिलता हुआ नजर आया। सेम आपको, ये जो मैंने आपको सपोर्ट के ऊपर बताया, सेम आपको रेसिस्टेंस के ऊपर क्रिएट करना है, सेम चीज वाइस वर्सा। बिल्कुल आपको रेसिस्टेंस के ऊपर भी देखना है, रेसिस्टेंस के ऊपर भी मार्क करना है। और ये है एक बहुत ही बेहतरीन, अगर आप ऐसे यूज करोगे तो आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो कि सिंपल, जो कि बेसिक है, जिसको आपने बचपन से, यानी ट्रेडिंग के बचपन से आपने यूज किया है, उसको यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सिंपल अगर देखो, मैं अगर आपको बताऊं इनसाइड बार ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है, जो मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पे देखो इसका ब्रेकआउट हुआ, मदर कैंडल, इनसाइड बार बना, हमें क्या करना था, यहाँ से बाई करना था 1:2 के लिए, और मार्केट आपको इजी टारगेट देके गया। देख सकते हो यहाँ पे आपको इजी टारगेट मिलता हुआ नजर आया। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड प्लेस किया, स्टॉप लॉस रखा मदर कैंडल के नीचे, आपको क्या करना था 1:2 लेना था ना, मिल गया इजिली। इनसाइड बार कैंडल पैटर्न जो मैंने आपको कैंडल स्ट्रेटजी बताया था उसका मैं बता रहा हूँ। क्लियर है, अब बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा। वैसे तो वाइस वर्सा है बिल्कुल, ठीक है, जैसे आपको मैंने सपोर्ट के अंदर बताया वैसे ही सेम आपको रेसिस्टेंस के अंदर करना है। एक बार से हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज का आपको एग्जाम्पल दिखेगा। ये देखो सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज का एग्जाम्पल दिखा, हमें क्या करना है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे आपको ट्रेड प्लेस करना है, यहाँ से 1:2 टारगेट लेना है। ये है सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज। इसके बारे में और डिटेल से मैं थोड़ा सा, इसके अंदर और डिटेलिंग चाहिए होता है, उसको अभी मैं कवर नहीं करता हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल बात करते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। तो और देख लेते हैं, कहीं अगर रेसिस्टेंस का कोई एग्जाम्पल मिल जाए बढ़िया सा तो उसको प्रेफर करेंगे हम लोग। ठीक है, सिंपल अगर हम देखें रेसिस्टेंस, ठीक है, देखो वैसे आपको बहुत जगह मिल जाएगा जब आप लोअर टाइम फ्रेम यूज करोगे। यहाँ पे देख लो, ये देखो रेसिस्टेंस का मैं एग्जांपल देता हूँ। मार्केट ने क्या किया, मल्टीपल रेसिस्टेंस लिया, हमें कैसे मार्क करना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है,
यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा था ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया मार्केट ने। हमने सिंपल इसको मार्क किया, मार्क करके क्या किया, एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद हमें क्या करना था, पहली बार जब मार्केट ने टैप किया, यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को नहीं मिला। पहली बार मार्केट टैप किया, यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को नहीं मिला। ध्यान से देखो, हमें कब मिला, यहाँ मिला। यहाँ से क्या करना है, 1:2। देख सकते हो पहली बार मार्केट आया अपने लेवल पे, ठीक है, लेकिन हमें बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना था, जो हमें नहीं मिला देखने। हम स्टिल वेट कर रहे थे कि अब इसके हाई को स्वीप करे और फिर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करे। मार्केट इसके हाई को भी स्वीप करता है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को भी फॉर्मेशन करता है, और यहां से 1:2 क्या नहीं देखे गया है, इजिली देखे गया है मार्केट। क्लियर है? आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आया होगा। आई होप कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में हर एक चीज कवर किया है, हर एक चीज समझाने का ट्राई किया है। अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नए टॉपिक, किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर से करना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर से करना। थैंक यू वेरी मच।